धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लानि में ही होंगे कि उन्हें पहली बार झुकना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या अमित शाह ने पैलेट गन चलाने का ऑर्डर दिया था? वो जो सिविल ड्रेस में छात्रों के ऊपर लाठी बरसा रहे थे, उनका डिप्लॉयमेंट वहां पर किसके आदेश पर हुआ था? राहुल गांधी ने बकायदा एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के बाद हड़कंप मच गया सत्ता के गलियारों में। दोस्तों, दो सवालों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से उलझ गई है। क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद और भी इस्तीफे की तैयारी चल रही है? क्या मोदी सरकार जो पहली बार बैकफुट पर गई है, ये वाकई में उसके झुकने की वो शुरुआत है जिसके बाद अब कांग्रेस रुकेगी नहीं और भारतीय जनता पार्टी को हर बार झुकना पड़ेगा? सारी बातें जरा विस्तार से। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा राहुल गांधी की चिट्ठी की तरफ चलते हैं। कल जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आया, उसके ठीक बाद राहुल गांधी की एक वीडियो आई। राहुल गांधी ने उस वीडियो में भी कहा कि अभी लड़ाई जारी है। राहुल गांधी ने वही नारा दोहराया, डरो मत। और राहुल गांधी ने कहा था कि अब सरकार के जाने का समय आ चुका है, यानी कि मोदी सरकार के जाने का समय आ चुका है। उसके बाद राहुल गांधी ने 10 जनपद पे खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन समाप्त कर लिया और उसके बाद सीजेपी के तमाम प्रवक्ता कल की तारीख में देश के उन तमाम गोदी मीडिया चैनलों पर मुस्कुराते हुए, हंसते हुए नजर आए। जाहिर सी बात है, ये दिन जश्न का दिन था, जीत हुई है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये सामूहिक जीत है, ये उन छात्रों की जीत है। इसे किसी एक संगठन, किसी एक दल के नजरिए से या उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन अब राहुल गांधी की एक चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर है। राहुल गांधी ने 2 पेज की एक चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी किसी और को नहीं बल्कि अमित शाह साहब को लिखी। 20 जुलाई की उन तस्वीरों को बार बार जब हम देख रहे हैं तो हम सब कहीं ना कहीं एक ग्लानि से भर जा रहे हैं। ग्लानि इस बात की कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर छात्र अगर अपनी आवाज उठाएं तो उनको पैलेट गन के छर्रों का सामना करना पड़े। ये कैसा लोकतंत्र है जहां छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता पूर्वक लाठियां चलाई जा रही हैं। ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर एक बच्ची जिसका नाम साक्षी बताया जा रहा है, वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसका हालचाल जानने जब वहां पत्रकार पहुंच रहे हैं तो उसके परिवार को इतना डराया जा चुका है और वहां पर पुलिस का पहरा इतनी मजबूती से बिठाया जा चुका है कि साक्षी के बारे में कोई खबर अभी तक हमें मिल नहीं पा रही। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने 2 पेज की चिट्ठी में 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल तो सीधे तौर पर अमित शाह का नाम लेते हुए राहुल गांधी ने पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह जी, क्या आपने 20 जुलाई को लेथल वेपन जैसे कि पैलेट गन का इस्तेमाल करने का आदेश दिल्ली पुलिस और आरएएफ को दिया था क्या? दिया था तो क्यों दिया था? और अगर आपने नहीं दिया था तो भाई किसने दिया था? क्योंकि गृह मंत्री आप हैं, दिल्ली पुलिस आपके अंडर काम करती है, आपके अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है दिल्ली पुलिस।
अब एक तो यह सवाल, और सीधे अमित शाह का नाम लेते हुए जाहिर सी बात है इस सवाल में भाजपा तो उलझ ही रही है, लेकिन दूसरा सवाल और भी ज्यादा मायने रखता है। और दूसरा सवाल इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से हर इंस्टीट्यूशन में हम आरएसएस के लोगों को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नफरती टूल किट्स को देखते हैं, क्या उसी तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ भी 20 जुलाई की तारीख में नफरती गैंग शामिल था लाठियां बरसाने में? राहुल ने सीधा पूछा कि अमित शाह जी, वो जो लोग सिविल ड्रेस में थे, जो वर्दी में नहीं थे, जो दिल्ली पुलिस के जवान नहीं थे, वो कौन थे? कुछ वॉलंटियर्स थे क्या? सिविल डिफेंस वाले थे क्या? और अगर वो थे तो फिर भला उनकी तैनाती वहां पर किसके आदेश पर की गई? किसने वहां उन्हें तैनात किया? राहुल यहीं पर नहीं रुके। राहुल की अगर पूरी चिट्ठी का आप कंक्लूजन निकालें तो राहुल ने कहा कि 20 जुलाई को जो कुछ भी हुआ है, छात्रों के साथ जिस तरीके की नीति को, जिस तरीके की पॉलिसी को दिल्ली पुलिस ने अपनाया है, वो पॉलिसी बेहद ही क्रूर पॉलिसी थी और ऐसे में जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो भी दोषी हों, इन छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने वाले जो लोग भी हों, जिन्होंने इस तरीके की बर्बरता की हो, जिन्होंने बहनों और बेटियों के साथ अभद्रता की 20 जुलाई के उस प्रोटेस्ट में, उन तमाम लोगों को चिन्हित कर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अमित शाह साहब, अगर आपका आदेश था पैलेट गन का, तो फिर आपको अधिकार नहीं बनता कि आप गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। अब दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो लगातार बैकफुट पर जा रही है। उसका बैकफुट पे जाने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर, किसी मंत्री का इस्तीफा जरूर पहली बार हुआ है इस तरीके के प्रोटेस्ट के बाद। इससे पहले हालांकि एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था मी टू कैंपेन के तहत, लेकिन वो परिस्थितियां अलग थी, ये परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। और ये जो परिस्थिति थी ना, ये परिस्थिति राहुल गांधी के उस भाषण की याद हमें दिलाती है जो बातें उन्होंने इंडिया अलायंस की हालिया दिनों की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि जब इंस्टीट्यूशन काम नहीं करते, जब संस्थाएं अपनी मर्यादाएं खो जाते देती हैं, तो फिर क्या काम करता है? तो फिर काम करता है रेजिस्टेंस। राहुल ने उस दिन यह भी कहा था कि हमारी पार्टी यानी कि कांग्रेस, इसका स्वभाव ही रेजिस्टेंस का है। जब इसका जन्म हुआ तो अंग्रेजों के खिलाफ रेजिस्टेंस के लिए इसका जन्म हुआ। हम तब से लेकर अब तक हमारा इतिहास वो रेजिस्टेंस का ही इतिहास है और हम ये करते रहेंगे। कैसे रोकोगे आप रेजिस्टेंस की आवाज को? और कल रेजिस्टेंस की आवाज को रोकने की तमाम कोशिशें हमने नाकामयाब होते हुए देखी, लेकिन रेजिस्टेंस की जो आवाज अब तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए उठ रही थी, अब वो रेजिस्टेंस की आवाज, उसके दायरे और ज्यादा बढ़ रहे हैं। राहुल अब अमित शाह से सवाल कर रहे हैं। राहुल अब सीधे तौर पर 20 जुलाई की उस घटना में जो लोग भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और एक बात और चलते चलते समझिए कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। 9 अगस्त का दिन याद रखिएगा, अगस्त क्रांति का वो दिन जिस दिन कांग्रेस दिल्ली की तरफ कूच करेगी, मार्च करेगी। दूसरी तरफ इस देश के किसान, इस देश का अन्नदाता, वो भी दिल्ली के बॉर्डर पर आकर के बैठा है। उसके सामने सरकार रेजिस्टेंस जरूर पैदा कर रही है, कह रही है हम तुमको दिल्ली नहीं आने देंगे, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि किसानों को कोई रोक नहीं पाया है। किसान आए हैं, अड़े हैं, लड़े हैं, भिड़े हैं, जीते हैं और जीत कर ही वापस गए हैं। और इस बार किसान आ रहे हैं अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर। कुल मिलाकर चलते चलते इस बात को समझिए दोस्तों कि जब
बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से समस्याएं आपको घेरने लगती हैं। और मोदी सरकार की स्थिति इस समय कुछ ऐसी ही है। उनके सितारे पूरी तरीके से गर्दिश में आ चले हैं। आज मन की बात का एक हिस्सा सुना मैंने, प्रधानमंत्री मोदी के आवाज की वो खनक गायब थी। खैर, आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत